हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12 का जो हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन वाला चैप्टर चल रहा था, इस वीडियो को सेंड करूंगा। अभी तक मैं इससे प्रीवियस वीडियो में मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, मैंने बताया था कि 3 टाइप्स का था। ठीक, पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड एलिमिनेशन एंड थर्ड रिएक्शन विथ मेटल। ध्यान दीजिए, प्रीवियस वीडियो में जिससे जो पहले वीडियो में भेज चुका हूँ, जो भेजा हूँ, उस वीडियो में मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा दिया हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म या CN1 और या CN2, मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको पढ़ाया था। इसमें आज वाले वीडियो में हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन विथ मेटल्स देखेंगे। ध्यान दीजिए, आज के वीडियो में एलिमिनेशन रिएक्शन विथ मेटल्स, फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एरीन में रेजोनेंस बताना सिखाएंगे बढ़िया से। कैसे आप रेजोनेंस बनाओगे, रेजोनेंस बनाना समझाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन पाइए। एलिमिनेशन का मतलब होता क्या है, एलिमिनेट करना। ठीक, एलिमिनेट का मतलब देखिए ऐसे, इसमें सेकेंड नंबर था एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी को हम लोग कहेंगे डिहाइड्रोहैलोजनेशन। ठीक, या लिख देंगे फॉर्मेशन, ठीक, ऑफ एथीन। फॉर्मेशन ऑफ एथीन माने एथीन का फॉर्मेशन होना। ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड से मॉलिक्यूल का, एटम का एलिमिनेट करना, वहाँ से बाहर निकलना एलिमिनेशन कहलाता है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन, उसमें से एटम्स जो उसके होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उसी को हम लोग एलिमिनेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ड एक आया है, एलिमिनेशन तो समझ में आ गया, मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, एटम का बाहर निकलना। लेकिन यहाँ पर दिया डी मीन्स होता है रिमूव करना या रिमूवल होता है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन, यस, माने हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूव करना, हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होना डिहाइड्रोहैलोजनेशन। जैसे अभी हम कह दें कि हाइड्रोहैलोजनेशन। ध्यान दीजिए, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन होगा और हैलोजन से माना हैलोजन, यस। तो देखिए हाइड्रोहैलोजनेशन दिया है, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हाइड्रोहैलोजनेशन। लेकिन इसी के आगे डी लग जाएगी, डी देखिए लगा है, डी का मतलब उल्टा हो जाए, रिमूव करना, रिमूवल करना, बाहर निकालना। तो उसी चीज को, इसीलिए मैं दोनों का मीनिंग बता दिया। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है उसको एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। डिहाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब इसलिए और बढ़िया समझा दिया कि किसको बाहर निकालोगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे बाहर और हैलोजन को निकालेंगे। ठीक, और ब्रैकेट में दिया फॉर्मेशन ऑफ एथीन। फॉर्मेशन ऑफ एथीन का मतलब होता है कि यह सब प्रोसेस करने पर जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हमको एथीन मिलेगा, एल्कीन ग्रुप मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए समझाते हैं इसको। देखिए, इसका किसी भी, देखो जैसे मैं कह दिया CH3 CH2Br है। ध्यान दीजिए, CH3 CH2Br का रिएक्शन कंसंट्रेटेड KOH या एल्कोहलिक इसको बोलते हैं, के साथ आप कराते हो। ठीक, तो इसके साथ कराएंगे
तो यह बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 KBr बनेगा और प्लस बन जाएगा H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्लियर है ना? तो कहेंगे सर कैसे बना? हमने बताया ना कि एथीन का फॉर्मेशन होगा। इसी में एक वर्ड और आएगा, इसी में हम लोग कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन। ये भी बता देंगे, बीटा एलिमिनेशन ये भी समझा देंगे। तो यह जो रिएक्शन बताया हूं मैं तो एक जनरली लिख दिया हूं ना, थोड़ा सा इसका हल्का सा मैकेनिज्म देख लीजिए कैसे बना है यह। आइए समझाते हैं। CH3CH2Br दिया है, C लिखेंगे, इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 कर देंगे। ऐसे देखिए। नेक्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ब्रोमीन है, Br कर देंगे। ध्यान दीजिए, हो जाएगा ना? प्लस KOH। यह एल्कोहलिक होगा। कौन सा होगा? एल्कोहलिक होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक कहेंगे इसको, KOH को। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए अब कहेंगे सर ये कैसे रिएक्शन कराएगा? एलिमिनेशन जब होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, क्या था? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, देखिए हमने लिखा भी था कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ठीक एलिमिनेट करना, माने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को बाहर निकालना, ये बताना मुझको है। ठीक, तो मान लीजिए हाइड्रोजन हमारा यह है, और एक चीज सुन लो, ठीक, एक ही कार्बन से दोनों नहीं हटाएंगे। ये नहीं कहेंगे सर इसी से ब्रोमीन भी हटा दिए तो इसी से हाइड्रोजन भी हटा दें, नहीं। एक ही कार्बन से, यदि एक कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा रहे हो तो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे। मान लीजिए इस कार्बन से आप Br हटा रहे हैं तो इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा देंगे, हो जाएगा ना? मैं हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को हटाओ, आप इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो, मतलब इसमें से कोई भी H हटा सकते हो। तो ये बताइए हमारा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ ना, रिमूवल आपका H करके H और X, यहाँ से H हट जा रहा है, यहाँ से क्या हट जा रहा है? Br। सुनिए, जब यह रिमूव होगा, सुनिए, यह जब पूरा पूरा यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा? CH2 और यह CH2 बचेगा, और एलिमिनेट करेगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब इसको लिख देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक, सुनिए Br जो है यहाँ से रिमूव होगा तो K के साथ रिएक्शन कर जाएगा और ये हो जाएगा KBr प्लस। H रिमूव होगा तो OH के साथ रिएक्शन कर जाएगा और यह क्या हो जाएगा? आपका H2 हो जाएगा। समझ में आया ना? मतलब एलिमिनेशन होता है, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिए तो आपका CH2 ही बचेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा उसमें। तो इसी को देखो यही मिला हमारा एथीन है। यह क्या है? एथीन। एथीन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन एक वर्ड और था इसमें, एक वर्ड और है बीटा एलिमिनेशन। आप अल्फा बीटा गामा, बीटा एलिमिनेशन का मतलब जिस कार्बन से ब्रोमीन या हाइड्रोजन अटैच होगा उसको अल्फा कहेंगे, उसके जस्ट साइड वाले को बीटा कहेंगे। सुनिए, कहेंगे सर क्यों इसको हम इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं? कहेंगे क्यों? कहेंगे कि बीटा वाले कार्बन, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन हट रहा है? बीटा का ना। अरे भाई यह आपका दिखाई दे रहा है कार्बन है, हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, Br लगा, Cl लगे और हाइड्रोजन कहलाएगा। हाइड्रोजन लगा है, इसको अल्फा कहेंगे और इसके जस्ट साइड वाले को बीटा कहेंगे। देखो ये भी हाइड्रोजन, ये भी, ये तीनों हाइड्रोजन बीटा ही कहलाएगा। बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा ना, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहेंगे। कोई पूछे ठीक कि क्यों इसको बीटा एलिमिनेशन कहेंगे, तो कहेंगे इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है हमारा, ठीक, वह किस पोजीशन से हो रहा है? बीटा पोजीशन से हो रहा है, बीटा कार्बन से हट रहा है। तो यह हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कौन? एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसी को हम लोग कहेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ एथीन। ओके, इतना क्लियर हो गया आपका? रिएक्शन विथ मेटल्स। अभी तक मैं एलिमिनेशन पर डिस्कस किया, एलिमिनेशन के बारे में बताया, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के बारे में बताया, बीटा एलिमिनेशन के बारे में बताया। इसका लास्ट जो थर्ड नंबर है रिएक्शन विथ मेटल्स। सुनिए, रिएक्शन विथ मेटल में, ठीक,
जैसे रिएक्शन विथ मेटल मैंने RX ले लेंगे, ध्यान दीजिए RX, सुनिए RX जो होता है उसी को हम लोग एल्किल हाइलाइड कहते हैं, उसी क्या कहते हैं, एल्किल हाइलाइड कहते हैं, कॉमन नेम में एल्किल हाइलाइड होगा, ठीक। IUPAC में इसको हाइलो एल्केन बोलेंगे, क्लियर है ना। तो इसका जो है, ठीक, एल्किल हाइलाइड RX को हम लोग, ठीक, कॉमन नेम में एल्किल हाइलाइड कहते हैं और IUPAC नेम में उसको हाइलो एल्केन कहते हैं। IUPAC नेम में क्या कहते हैं, उसको हाइलो एल्केन कहते हैं। तो यह कह रहा है कि रिएक्शन विथ मेटल, किसी भी मेटल के साथ, जैसे मान लीजिए Mg के साथ करा दिए, Mg के साथ करा दिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हुआ, ड्राई ईथर, तो रिएक्शन हो जाएगा RMgX, और इसी को हम लोग ग्रिगनार्ड, ठीक, रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक। ग्रिगनार्ड साइंटिस्ट का नाम है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम लोग इसी को कहेंगे। व्हेन एल्किल हाइलाइड, सुनो, व्हेन एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म RMgX आर कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सुनो, ग्रिगनार्ड साइंटिस्ट जो था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मैंने उनके नाम पर रखा गया बाद में, और इसको सर्च करने के लिए, सर्च करने पर उनको 1912 में नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में। 1912 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए दिया गया था, उनको बताया गया था, ठीक ना, समझ में आ रहा ना। तो 1912 में उनको दिया गया था। देखो यह जो RX प्लस Mg है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। क्या बनता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, ठीक। और इसी RMgX का जो है, RMgX जो है, ठीक, यदि इसका RMgX का रिएक्शन यदि आप वाटर के साथ करा दो, ठीक, वाटर की स्ट्रक्चर आप ऐसे लिखेंगे, इसके साथ करा दोगे तो यह बन जाता है RH प्लस MgOH होता है। RH को हम लोग एल्केन बोलते हैं, RH क्या बोलते हैं हम लोग हैं, एल्केन बोलते हैं, क्लियर हुआ। RMgX प्लस HOH है, H2O है, वाटर है, ठीक। तो एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक, डिक्लेयर कर दे रहा हूं, रिएक्शन विथ मेटल, किसी भी एल्किल हाइलाइड का, हाइलो एल्केन का रिएक्शन यदि मैग्नीशियम मेटल के साथ कराओगे, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर RMgX बनता है, जिसको हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। मैं बताया कि इसके सर्च करने के लिए ग्रिगनार्ड को 1912 में नोबेल प्राइज इसको दिया गया था। पुनः यदि हम देखें ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन यदि उसका हाइड्रोलिसिस करा दें, H2O का आप HOH लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं, ठीक। रिएक्शन करा देंगे तो R और H मतलब RH एल्केन बन जाएगा और MgOH बन जाएगा। इतना हो गया। नेक्स्ट इसी बता दे रहा हूं मैं, वुड्स रिएक्शन, इसी में आता है वुड्स रिएक्शन। ध्यान दीजिए, रिएक्शन विथ मेटल में ही वुड्स रिएक्शन आता है, वुड्स रिएक्शन। ध्यान दीजिए, वुड्स रिएक्शन मेटल, ठीक। जैसे अभी लिख दिया जाए कि RX प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। इसके आगे 2 है तो यहाँ भी क्या करेंगे 2। सोडियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2NaX बना लेगा, 2NaX बनाएगा, अब बचा 2R, 2R होगा, या 2R को हम चाहें तो RR लिखेंगे, और इसी को हम लोग एल्केन भी कहते हैं। वुड्स रिएक्शन में यही हमारा है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, लेकिन यहाँ लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तब, ठीक। तो या जिनको प्रॉब्लम है समझने में,
उसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए कैसे होगा, आर करके जो 2RX लिखे आप ना, इसको ऐसे लिख लो, RX प्लस 2Na प्लस RX ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बात वही है, मैं दो अलग अलग लिख दिया हूँ। तो RX को थोड़ा घुमा दो, लिख दो X एंड R लिख दीजिए, ठीक। यहाँ से इसको एक साथ कर दीजिए, ठीक। बात तो है हो जाएगी, 2NaX हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा R प्लस 2NaX, यह हमारा बन जाएगा एल्केन बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी आप दिखा सकते हैं, CH3 यहाँ Cl कर लीजिए, प्लस 2Na कर दीजिए, Cl कर दीजिए, CH3 कर दीजिए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लिख दीजिए, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ पे एक साथ कर लेंगे, यह हो जाएगा हमारा CH3 प्लस 2NaCl, CH3 R, इसी को C2H6 भी लिख सकते हैं, जिसको एथेन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। तो आज हमारा ये रिएक्शन हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन, हमारा इतना ही था, ठीक। मैंने बताया था 3 था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन था, और रिएक्शन विथ क्या था, मेटल्स। तो आज इतना फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पूरा वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना के उसमें पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एरिन सेंड करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन का पूरा हो गया, नेक्स्ट हाइलो एरिन सेंड करेंगे, ठीक। ओके, थैंक्स।